हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है यार भाई। भारत ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का वीजा रिजेक्ट करके पाकिस्तान को दुनिया में कर दिया नंगा। ऑफिसर के वीजे हाँ रिजेक्ट किया है? ये अबे क्या बोल रहे हो हाँ। यार? और ये क्या सीन था कि भाई साहब वो इंडिया आ रहे थे पाकिस्तान से, हाँ ना यार, तो भाई साहब वीजा रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्ट मतलब कि इंडिया ने बता दिया कि तुम्हारे पासपोर्ट भी हमारे आगे एक मिट्टी बराबर। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हुआ ये है कि इंडिया की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया है वीजा। अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफिसर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायदे आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। आज इंसानी हकूक आपको सारे याद ये देखो चीमा साहब, तरह हकीकत यही ट्रेजेडी है कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, स्टेट के बारे में नहीं सोचते। एक फर्द वाहिद के जादू में, या तो पता नहीं काला जादू वाकई काम कर रहा है। मेरे ख्याल में तो मैं अपना लूजिंग माय फेथ कि मैं समझता था ये काला जादू, ये सारी चीजें दे आर नॉट इस्लामिक, लेकिन मेरे ख्याल में समहाउ 187 जरीदे और ये खबर इस वक्त मेरे सामने है जियो न्यूज पर। अच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ऐसी वेबसाइट ने खबर लगाई हो जिसको कोई जानता ना, नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो क्या इलेक्शन कांग्रेसमैन, मेरे ख्याल में दीवारों के ऊपर ये साइन होना चाहिए कि कांग्रेसमैन सेनेटर आपके कदमों में, महबूब के साथ, कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में। मेरे ख्याल में काला जो बाबा बंगाली है उसका साइन होना चाहिए। गुजरात थे वजीराबाद लालेमुद से ट्रेन स्टेशन थे दोस्तों, पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी बिल्कुल दूल्हे की तरह सजे हुए थे कि कब भारत हमें अपने यहाँ पर आने का वीजा देगा और हम भारत के अंदर जाकर अपनी शान बताएंगे। पर भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयर कंट्रोल ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनको वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। भारत ने उनको अपने यहाँ पर होने वाली मीटिंग में आने तक नहीं दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया झल्ला। भारत ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से भी इनकार कर दिया, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी वीजा देने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे और किसको वीजा देने से इनकार किया? तो सर एक और बड़ी खबर ये है जो कि आप जान ही चुके होंगे कि भारत की टीम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रही। अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है। देखें, मैं आपको बताऊंगी, आप पूछेंगे कि क्या वहाँ की हुकूमत ने कंफर्मेशन दी है, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दी है, आईसीसी ने दी है, किसने दी है? हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये देखे लेते हैं कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी भारत ने कहा कोई जरूरत नहीं आने की। उन्होंने कहा कोई रहने दो, की करना तुसी आके थे कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस थी ये, और ये कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर उन्होंने ये अटेंड करने जाना था। इसके ऊपर प्रेसिडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने ये बताया है कि 3 मेंबर डेलीगेशन जो कि दिल्ली पहुंचना था, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का 3 मेंबर डेलीगेशन ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था। और ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 to 11 नवंबर दिल्ली में हो रही है। तो 9 से और 11 नवंबर तक दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एशिया पैसिफिक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब उसमें ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के मेंबर ने भी जाना था, वो तैयार थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये वीजे शीजे जमा करवाने के लिए उन्होंने कहा वीजा दे दें, जो फॉर्म सबमिट करवाए जाते हैं, जो भी तरीकेकार होता है ऑब्वियसली वो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं उधर आने की। यानी ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये है कि वीजा ना देने का मतलब तो यही है। तो इंडिया की तरफ से
रिफ्यूजल चला गया वहां पर। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो अथॉरिटीज थी उनको वीजा देने से, तो वो नहीं गए तुम्हारे यहाँ पे अब इंडिया में। वैसे तो देखिए आप, और बहुत बड़ी समिट होती रही हैं, कितनी समिट्स कहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर भी काफी ऐसी अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं कि जहाँ पर जाना चाहिए था। हम बात भी इसके ऊपर कई दफा इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब पिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब बात ये है कि भाई साहब देखो ना, तुम्हारी सिक्योरिटी में से घुस के उन्होंने क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे जो ब्लास्ट किया, वो क्या है? उधर भी सिक्योरिटी तो होगी, सिक्योरिटी थी वहाँ पे, मशीनें लगी होती है जिसमें से कुछ निकलता है तो बीप करती है। हमारी मशीन भी ऐसी बीप करने वाली है ना, जिनका पता ही नहीं चलता। वही ना भाई साहब, तो वो उन पागल के बच्चे उधर है, वो बोले सिक्योरिटी खड़ी, उनके अंदर से घुस के भाई साहब कहाँ से भाई साहब आतंकवादी घुसे क्या पता लगता। और ऊपर से भाई साहब हमारे 3 डेलीगेशन के बंदों का वीजा रिजेक्ट, कोई भी पाकिस्तानी नहीं जा रहा दिल्ली में। दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया के सारे मुल्क आ रहे हैं और पाकिस्तान की मुंह भी सीधे चांट हमारी है कि हम आपको वीजा ही नहीं दे रहे। तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में कोई औकात ही नहीं, तुम आगे क्या करोगे? ये देख यार, वो भाई साहब पूरी दुनिया के देशों की कॉन्फ्रेंस हो रही है एयर कंट्रोलर के लिए, तो भाई साहब सारे उधर पहुंच रहे। पाकिस्तानी ने भी वीजा जमा कराया। भाई जाहिर बात है दुनिया का, चलो बेकारी है, नंगे पोंगे जो भी है, तो जो भी है तो, लेकिन उन्होंने बोला भाई तुम्हारी तो आने की जरूरत नहीं, सीधा लात मारी वीजे पे और फेंका हमें बाहर उठा। ये देख यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ। भाई भारत ये कहता है कि तुम्हारी औकात इस बराबर में नहीं कि तुम हमारे देश पे कदम भी रख सको। यार इनकी हरकतें ठीक होती तो भारत इनके साथ अच्छा सलूक करता था, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो वही ना, और ऊपर से भाई साहब भारत की टीम ने भी बोल दिया हम नहीं जा रहे। हाँ, वो चैंपियन ट्रॉफी में टीम भी नहीं आ रही। कल क्या हुआ है? कल हमारे बेचारे आर्मी वालों को ब्लास्ट में उड़ा दिया है। बिल्कुल। तो भाई साहब ये इंडियन टीम किस खेत की मूली है पे? आर्मी वालों के बीचों बीच भाई साहब ये सब कुछ हो रहा है, तो आर्मी वाले बेचारे बीचों बीच, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, इनका तो पता ही नहीं लगता कहाँ से घुस के कहाँ से आ जाते हैं। मसला है कि जो हमारे ये क्या बोलते हैं टीम है इंडिया की आ रही है, इनकी जो सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी वाले खुद ठुकी रहे हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बेचारे क्वेटा के अंदर जो हुआ है मसला, तो भाई क्या वहाँ पे सिक्योरिटी थी ना, उनको ठोक गए। उधर भी आर्मी वाले तैनात होंगे, जाहिर बात है। आर्मी वाले जा रहे थे तो आर्मी तो तैनात होगी उधर। यार मरने के लिए कौन आता है भैया? वो तभी तो डर चुके हैं। वो कह रहे नहीं आते भाई, जाओ जाओ खड़ते हो, मरने के लिए आता है। और भाई ऊपर से भाई साहब इंडिया ने जो हमारी बेइज्जती की है, यकीन मानो कि इंडिया ने आज हमें इस दुनिया से बाहर फेंक दिया कि भाई दुनिया में की कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी क्या औकात है? जाओ उनके बड़े बड़े देश होंगे, सब कुछ होगा, तो एक पाकिस्तान ही होगा, लोग सोचेगा यार ये क्या हो, इंडिया ने इनको वीजा नहीं दिया। उनको पता लगेगा इंडिया ने इनके सीधा लाम रिजेक्ट कर दिया, तो इंडिया की शान कितनी बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान को उन्होंने घुसने भी नहीं दिया। बिल्कुल, अंदर अपने मुल्क। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।